सोचो, एक सिंपल सवाल, अगर साउंड सिर्फ आवाज होती तो हर रिलीजन में मंत्र क्यों होते? अगर साउंड बस वाइब्रेशन होती तो फिर मेडिटेशन में शब्द इतना पावरफुल क्यों होता है? आज हम जानेंगे साउंड और यूनिवर्स का रिलेशन, मंत्र का असली मतलब। हम सब जानते हैं मेडिटेशन का इफेक्ट माइंड पर होता है, लेकिन आज हम फोकस करेंगे मंत्रा मेडिटेशन पर। तुमने नोटिस किया, लगभग हर धर्म में, सनातन में मंत्र, बुद्धिज्म में चैंटिंग, क्रिश्चियनिटी में प्रेयर्स। क्वेश्चन ये है, हर जगह साउंड ही क्यों, साइलेंस ही क्यों? आंसर छुपा है साउंड के नेचर में। बाइबल कहती है इन द बिगिनिंग देयर वॉज द वर्ड। और साइंस क्या कहती है? साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग के टाइम एक कॉस्मिक वाइब्रेशन हुई, एक प्रीमोडियल साउंड जिससे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ। मतलब यूनिवर्स की शुरुआत ही साउंड से हुई। वेद कहते हैं कृष्णा की फ्लूट की साउंड जो ब्रह्मा जी के कानों में प्रवेश करती है और वहां से क्रिएशन का नॉलेज एक्टिवेट होता है। यानी साउंड ही इंफॉर्मेशन है, साउंड ही क्रिएशन का एक ब्लूप्रिंट है। एक एक्सपेरिमेंट में दो प्लांट्स लिए गए, उन्हें सेम सनलाइट दी गई, सेम पानी दिया गया और सेम वातावरण दिया गया। एक प्लांट को एप्रिसिएट किया गया, दूसरे को डिस्करेज, इंसल्ट की गई। रिजल्ट सुनकर आप चौंक जाओगे। जिस प्लांट को एप्रिसिएट किया गया वो हेल्दी और फास्ट ग्रो हुआ, वहीं जिस प्लांट को डिस्करेज किया गया, जिसकी इंसल्ट की गई, वो बहुत ही वीक और बाद में मर गया। डिफरेंस सिर्फ साउंड और वाइब्रेशन का था। अगर प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम ह्यूमंस क्यों नहीं? जब बेबी वूम में होता है, हियरिंग सबसे पहले डेवलप होती है और लास्ट सेंस होती है जो डेथ के बाद जाती है। इसका मतलब साउंड डायरेक्टली सोल लेवल पर काम करता है, साउंड लॉजिक को बाईपास करता है। इसीलिए स्पर्श आपको जगा नहीं सकता, फेस बनाना काम नहीं करता, लेकिन साउंड वाइब्रेशन ही इंसान को जगाती है। आप समझते हैं मंत्रा का असली मतलब। मंत्रा बना है मन और त्रा से। मन मतलब माइंड, त्रा मतलब टू प्रोजेक्ट। मंत्रा का मतलब होता है जो माइंड को प्रोजेक्ट करे। मंत्रा का काम माइंड को काम करना, थॉट्स को कंट्रोल करना, कॉन्शियसनेस को एक रिदम में लाना। इसलिए मंत्रा सिर्फ शब्द नहीं, माइंड का सील्ड है। इंटरनेट पर अक्सर सुना जाता है कि नासा ने मंत्रों पर एक्सपेरिमेंट किए। सच तो ये है, नासा ने कभी ऑफिशियली मंत्रों पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया। हाँ, एम्स ऋषिकेश ने गायत्री मंत्र पर साइंटिफिक स्टडी जरूर की, जिसमें स्ट्रेस, ब्रीथिंग और रिकवरी जैसे फैक्टर्स देखे गए। साइंस मानता है कि मंत्रा चैंटिंग से ब्रेन वेव्स, फोकस और नर्वस सिस्टम पर एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट हुए जो कुछ भी नहीं कर रहे, ब्रेन एसिमेट्रिकल, जो अपनी मर्जी का मेडिटेशन कर रहे हैं, स्लाइट इम्प्रूवमेंट देखा गया उनमें। जो मंत्र के मीनिंग को ट्रांसलेट करके मेडिटेट कर रहे हैं, उनमें बेटर बट अनस्टेबल देखा गया माइंड। जो मंत्रा को जैसा है वैसे ही चैंट कर रहे हैं, उनमें परफेक्ट ब्रेन हेमिस्फेयर सिमेट्री देखी गई। तो कंक्लूजन क्या बनता है? साउंड का इफेक्ट मीनिंग से ज़्यादा वाइब्रेशन में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मंत्रा मैजिक है या मंत्रा का साइंस गलत है। इसका मतलब ये है साउंड एक ब्रिज है बिटवीन बॉडी एंड माइंड, माइंड एंड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस एंड यूनिवर्स। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम मंत्र सुनो या बोलो तो सिर्फ उसे एक धार्मिक क्रिया मत समझना। याद रखना, तुम यूनिवर्स के उस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हो जिससे क्रिएशन शुरू हुई थी। साउंड बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर का कोड है।